स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी में। मेरा नाम है आकाश। बात करेंगे जी विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। देखिए दोस्त, बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना ग्लोबल सुपरस्टार्स है दोनों ही, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में हम बात कर लें, विराट कोहली आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ मॉडर्न एरा हम बात कह सकते हैं कि भाई जैसे उनके नंबर्स हैं, स्टैगरिंग नंबर्स, स्टैगरिंग स्टैट्स, और वही आप बात कर सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर मॉडर्न एरा की हम बात कर रहे हैं। लियोनेल मेसी के साथ जो डिस्कशन हमेशा से चलती आई है, चलती रहेगी भी, लेकिन जो उनके नंबर्स हैं, जो उनके स्टैट्स हैं, वो यही बयां करते हैं कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वन ऑफ द गुड्स। लेकिन आज ये दोनों का नाम ट्रेंड क्यों कर रहा है सोशल मीडिया पर? वैसे तो दो दुनिया के हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर प्लेयर्स हैं। विराट कोहली 226 मिलियन अगर हम बात कर लें इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर्स हैं, तो क्रिकेट में सबसे पॉपुलर विराट कोहली हम सब जानते हैं। दुनिया में जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो जिसे कहते हैं कि इनक्रेडिबल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें, दुनिया के सबसे पॉपुलर अगर हम बात करें एथलीट आप कह लीजिए, सेलिब्रिटी, बाई मोर देन 500 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो अपने आप में ही जब इन दोनों से रेलेवेंट कोई चीज होती है, रिलेटेड कोई चीज होती है, वो अपने आप में ही ब्लॉकबस्टर होती है। दुनिया मतलब ये लाजमी है कि लोग उनके बारे में बात करें। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने मैसेज चला देते हैं जी। विराट कोहली ने अभी हमने रिसेंटली देखा कि पोर्चुगल बाहर हो जाती है वर्ल्ड कप से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर दुनिया ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर क्रिकेटर है विराट कोहली, उन्होंने क्या कहा उनके बारे में पहले से ही हम सब जानते हैं कि वो कितना एडमायर भी करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गेम को, जो उनकी वर्क एथिक्स हैं उसके पहले से ही प्रशंसक रहे हैं विराट कोहली। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है, जैसे कहते हैं कि एक हार्टफेल्ट एक मैसेज जिसको दुनिया क्लेम कर रही है, जिसके बारे में दुनिया बात कर, जिसके बारे में सभी स्पोर्ट फ्रेटर्निटी बात कर रही है, तो जो कहा है उनके बारे में वो आपको बता देते हैं। नो ट्रॉफी और एनी टाइटल कैन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम व्हाट यू हैव डन इन दिस स्पोर्ट एंड फॉर स्पोर्ट्स फैंस अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने यही कहा कि देखिए इंस्टाग्राम पे कि भाई कोई ट्रॉफी ना आपकी लेगेसी डिसाइड नहीं करेगी। चाहे आप वर्ल्ड कप ट्रॉफी ना जीते वो बात अलग है, लेकिन जो आपने स्पोर्ट के लिए करा है वो मतलब कोई आपसे छीन नहीं सकता। स्पोर्ट्स फैंस दुनिया में आपको पसंद करते हैं आपके गेम के लिए, जो आपने कंट्रीब्यूट करा है फुटबॉल के लिए। तो उन्होंने कहा ये अपने आप में ही आपकी लेगेसी बताती है कि आपकी लेगेसी क्या रही है। कोई ट्रॉफी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आप कितने ग्रेट है और कितने नहीं। No title can explain the impact you have had on people and what I and so many around the world feel when we watch you play। जिस तरीके से आपने अपना जैसा उनका करियर चला है, जो उनकी लॉन्जिविटी है, जो उनकी फिटनेस है, इवन एट दिस एज वो अपनी बेस्ट फुटबॉल प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अपनी बेस्ट फुटबॉल खेल के दिखा रहे थे। और इस एज में जैसे कहते हैं ना कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन रहे हैं। और लाजम मतलब एक बहुत ही जैसे कहते हैं कॉमन सी बात है कि भाई जब कोई खिलाड़ी इस लेवल पर इतने सालों तक मतलब उसी लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करे तो दुनिया उसकी प्रशंसक होती है। और हम सब जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो दीवानगी है दुनिया में, वो भाई उसका कोई जैसे आप कहते हैं उसका कंपैरिजन भी आप नहीं कर सकते, जो आपको नंबर्स में ही रिफ्लेक्ट करता है कि भाई 500 से ज्यादा मिलियन मतलब जैसे यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपका इंपैक्ट रहा है वो भाई वो भी मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जो आपका इंपैक्ट फुटबॉल पे रहा है, लोगों पे रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये भगवान ने आपको गिफ्ट ही दिया है, जो आपने अभी तक अपने करियर में किया है, तो ये गिफ्ट ही होता है। ये कोई मतलब इसमें सीखने वाली बात क्या है, ये ऊपर से ही आपको भगवान देते हैं। A real blessing to a man who plays his heart out every single time and is the epitome of hard work and dedication and a true inspiration for any sports person। उन्होंने भाई ये कहा कि epitome of hard work मतलब जिसे कहते हैं ना सबसे बेस्ट एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल कोई होता है, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, नेवर से डाई एटीट्यूड आप बात कर लीजिए। जैसे कहते हैं कि डाउन एंड आउट होने के बाद उसके बाद जो कमबैक करना होता है, वो भाई उसके आप प्राइम एग्जांपल हैं कि कैसे अपने आप को कोई कैरी करता है। इतने समय तक जो लॉन्जिविटी रही है उनके करियर की, कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, साल दर साल उनका गेम इंप्रूव ही होता गया। उम्र बढ़ी लेकिन उनका जो गेम का जो लेवल है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो डाउन नहीं हुआ। और उसका मेन रीजन यही है कि भाई टैलेंट एक बात होती है, लेकिन हार्डवर्क के बिना टैलेंट कुछ नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बार बार इस बात को कहा है जब भी उनसे पूछा गया है कि भाई टैलेंट एक बात होती है, लेकिन अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो उस टैलेंट का कोई मकसद नहीं है, उस टैलेंट का कोई मतलब ही नहीं है। और ये बात हमने देखा है कि विराट कोहली भी अप्लाई करते हैं, और इस यही वजह से हम देखते हैं कि क्रिकेट में जो सबसे पॉपुलर क्रिकेटर्स में से हैं विराट कोहली, तो उसकी मेन वजह यही है, जो यूथ है वो इस चीज से हम देखते हैं कि इंस्पायर होता है कि विराट कोहली जो अपनी फिटनेस पर जितनी मेहनत करते हैं, उसका अभी हाल ही में जो हमने एग्जांपल भी देखा कि वर्ल्ड कप में
अपने करियर के जैसे उन्होंने पीक में तो डिलीवर करके ही दिखाया, मतलब जब आपके उनकी परफॉर्मेंसेस देख लीजिए। लेकिन विराट कोहली ने हमने देखा है कि साल दर साल जैसे उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम करा है, जो मेहनत करी है, जो हार्डवर्क करा है, उसका जो नतीजा है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम सबके सामने हैं। तो जो बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है दोनों के बीच अगर आप कॉमन फैक्टर कहें, हार्डवर्क। टैलेंट बहुत ज्यादा लेकिन हार्डवर्क उससे भी ज्यादा, तो यही बात इन दोनों को ग्रेट बनाती है। एक और आपके सामने एक स्टेटमेंट चलाएंगे जो कुछ समय पहले विराट कोहली ने बताया था कि भाई जब उनसे पूछा गया कि आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, तो अलॉन्ग विद सचिन तेंदुलकर उन्होंने कहा था कि भाई मेरे जो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, हम सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर जो उनकी इंस्पिरेशन रहे हैं, जो उनकी क्रिकेट खेलने की वजह भी रहे हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर को मैं उनको देख के ही मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, उनको देख के ही मैंने सोचा कि भाई मुझे भी इंडिया के लिए खेलना है, वो तो उनकी इंस्पिरेशन है। लेकिन अदर देन सचिन तेंदुलकर उन्होंने कहा कि इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकॉज आई लाइक द फैक्ट दैट ही इज टारगेटेड ऑन द डेली बेसिस बट ही हैज द मेंटल स्ट्रेंथ, जो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो उनके विल टू वर्क हार्ड एंड द डिजायर टू कीप कमिंग बैक, कि भाई जो आप मेंटली इतने टफ होते हैं कि जो आपका क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिक्स होते हैं, मीडिया में इतनी सारी बातें होती हैं, जो आपके हिटर्स होते हैं वो कुछ भी कह लें, उसके बावजूद भी यू स्टेप ऑन द फील्ड, आप सबको अपना मुरीद बना देते हैं अपने गेम के थ्रू। लेकिन उसके पीछे का जो हार्डवर्क है, जो डिजायर है, जो पैशन है गेम के लिए, वही चीज विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में बहुत ज्यादा कॉमन है। और वही चीज इन दोनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में हम बात कर लें, वो फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिकेट में विराट कोहली, दोनों को आप जैसे कह सकते हैं आर्ग्यूबली दो गोट हैं भाई, दो खिलाड़ी। और उन्होंने यही कहा कि फॉर मी those things matter more than someone having unreal ability, that is Messi। विराट कोहली ने पहले भी हमने देखा है कि वो दूसरे खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करने में कभी पीछे नहीं रहते, वो अपने आप पर उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। हम सबको याद है जब वो शुरुआत में आए भी थे, हमने रोहित शर्मा के लिए जो भी उन्होंने स्टेटमेंट भी कही थी कि भाई मुझे पता था वो कितने स्पेशल हैं, तो ये अपने आप में ही बताता है कि भाई वो अपने कंपटीशन या बात करने के दूसरे जो खिलाड़ी होते हैं उनको अप्रिशिएट जरूर करते हैं, लेकिन खुद को मोटिवेट करते हैं कि भाई मुझे बेहतर इंसान बनना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है। और उसी का नतीजा है आज विराट कोहली कहां है, द ग्रेटेस्ट बैटर आप कह लें मॉडर्न एरा का, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। सेम बात आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कह सकते हैं, द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर अलॉन्ग विद लियोनेल मेसी आप कह सकते हैं। बिल्कुल वो आर्ग्यूमेंट हमेशा से चलती रहेगी, डिबेट होती रहेगी, लेकिन ये थी इस वीडियो की गोट। आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि ग्रेटनेस रिकग्नाइज ग्रेटनेस, तो विराट कोहली ने जो ये हार्टफेल्ट अपना जिसे कहते हैं ना इमोशन जो उन्होंने लिखा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, हमने हाल में देखा कि भाई वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, जो उनके पिक्चर्स थे मतलब वही है कि फैंस को बहुत ज्यादा निराश भी कर दिया था, सबने प्रतिक्रिया दी, लेकिन आखिरकार अब हम देख रहे हैं कि विराट कोहली ने जो लिखा है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि विराट कोहली की जो ये स्टेटमेंट आई है उनके लिए, या आप कह लीजिए पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने हमें सोशल मीडिया पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप वहां पे भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स डायरी पर। आप हमारे स्पोर्ट्स डायरी की वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।